Let's look at this question. The question says कि the descent मतलब नीचे गिरना, ascent मतलब ऊपर आना. The descent of the testis from the abdominal cavity into the two scrotal sacs occur during fetal life because. हिंदी में अनुवाद किया जाए तो ये कहता है कि गिर रही हैं टेस्टिस, डिसेंड कर रही हैं, नीचे आ रही हैं टेस्टिस. कहां से? एब्डोमिनल कैविटी से नीचे आ रही हैं. किसके अंदर? स्क्रोटल सैक्स के अंदर, यानी स्क्रोटम के अंदर. कब आ रही हैं? फीटल लाइफ में आ रही हैं. क्यों आ रही हैं पूछ रहा है, बता रहा है कि आ रही हैं, ये बात जान लो, और पूछ रहा है कि क्यों आ रही हैं. सारी दुनिया जानती है, मैं भी जानता हूं, और आपने भी पढ़ा ही होगा. नहीं पढ़ा तो बता देता हूं कि स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस डिसेंड करती हैं क्योंकि स्क्रॉटम बॉडी से बाहर है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, मतलब स्क्रॉटम आपकी मेन बॉडी की बजाय थोड़ा सा अलग से एक पाउच है. तो अलग से होने की वजह से, अलग से है ना, अलग से होने की वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा लो है. आ रही बात समझ में? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मान लीजिए अगर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो स्क्रॉटम का जो टेम्परेचर है वो करीब करीब 35 डिग्री सेल्सियस है. और ये जो थोड़ा ठंडापन है किसका? स्क्रॉटम का. ये बढ़िया है, ये ऑप्टिमम है. किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए. स्पर्म प्रॉपरली बनते रहे उसके लिए बहुत ज्यादा क्या है कि इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना? क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे या घटा दोगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपरली नहीं होगा. जैसा कि होता है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा टाइट अंडरगारमेंट्स पहन लें और खूब ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट में रहें, ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. बहुत गर्म पानी से नहाएंगे तो भी स्पर्मेटोजेनेसिस पे क्या पहुंचेगा? इफेक्ट पहुंचेगा, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. स्क्रॉटम के अंदर मसल्स भी रहती हैं जिसको बोलते हैं हम डार्टस मसल्स, और इंग्विनल कैनाल की रहती हैं क्रीमास्टर मसल्स. ये दोनों मसल्स मिलकर क्या करती हैं? ये भी हेल्प करती हैं स्क्रॉटम के टेम्परेचर को रेगुलेट कराने में. जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मान लो कि टेम्परेचर बाहर बहुत ही ठंडा हो गया, बहुत ही हाई टेम्परेचर हो गया, तो स्क्रॉटम थोड़ा श्रिंक कर जाएगा. श्रिंक हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि हीट लॉस क्या होगा? कम होगा. ठीक है ना? उसके अलावा क्या होगा? उसके अलावा जो टेस्टिस है वो थोड़ा ऊपर चले जाएंगी बॉडी के, है ना, इंगुल थोड़ा सा स्क्रॉटम में थोड़ा ऊपर की तरफ चली जाएंगी, उससे वो बॉडी के थोड़ा पास हो जाएंगी. थोड़ी पास आएंगे तो क्या आएगी? थोड़ी गर्माहट आएगी. ये कब होगा? जब बाहर ठंडी होगी. ठीक है ना? मान लो आप कश्मीर चले गए तो ऐसा कुछ हो सकता है. मान लो सर्दियां आ गई तो ऐसा कुछ हो सकता है. इसका ठीक उल्टा होगा गर्मियों में. क्या होगा गर्मियों में? गर्मियों के अंदर जो टेस्टिस है वो पूरा अच्छे से नीचे तक आ जाएंगे, किसमें? स्क्रॉटम में. ठीक है, ताकि ठंडा ठंडा उसको महसूस हो. और जो स्क्रॉटम की जो स्किन है वो वो भी श्रिंक होने के बजाय एकदम फ्लैट हो जाएगी. ठीक है ना? आ रही है बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? ताकि आराम से एयर जो है आती जाती रहे, और ठीक है, हीट लॉस इजीली होता रहे, और कोई कंजर्वेशन ऑफ हीट हमको नहीं चाहिए, क्योंकि गर्मियां हैं, हमें टेस्टिस ठंडे रखने हैं. और कैसे रखेंगे? स्क्रॉटम में. तो स्क्रॉटम का जो मेन फंक्शन है अल्टीमेटली क्या है? टेम्परेचर को मेंटेन करना फॉर दी कंटिन्यूअस स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा. और ये ऑप्शन हमें दिया गया है इन ऑप्शन सी. द नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस कैनॉट ऑकर एट बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर पे वो नहीं हो सकती, उसे चाहिए थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर. बाकी सब बेकार ऑप्शन है. जैसे एडिशनल रूम इज रिक्वायर्ड फॉर दी रूम, मतलब यहाँ पे रूम वो घर का रूम नहीं है, ड्राइंग रूम, फलाना रूम, धमकाना रूम, है ना, बाथरूम, वो नहीं बात हो रही है यहाँ. रूम का मतलब स्पेस है. रूम का मतलब स्पेस है. एडिशनल रूम मतलब स्पेस, एडिशनल स्पेस, एडिशनल जगह इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द टेस्टिस. ऐसा कुछ नहीं है. टेस्टिस डेवलप अच्छे खासे हो जाते हैं, एब्डोमेन में काफी जगह रहती है. ऐसा बकवास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है. द डेवलपिंग विसरा इन द एब्डोमेन मूव द फीटल टेस्टिस डाउनवर्ड. ऐसा कुछ नहीं है. कोई ऑर्गन, विसरा मतलब ऑर्गन होता है बेटा. तो डेवलपिंग ऑर्गन्स का कोई रोल नहीं है टेस्टिस को नीचे खींच धकेलने में. Testosterone can be produced by the testes only when they are located in the scrotum. ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं है. ठीक है, हालांकि थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स पे अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं होगा. लेकिन यस, लेकिन ये मेजर इम्पैक्ट नहीं है. एक्चुअली जो स्पर्म का फॉर्मेशन ही है ना, वो ही चाहिए होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे. ज्यादा टेम्परेचर पे स्पर्म ही डिग्रेड कर जाता है.
ठीक है ना। तो ये ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड है, थोड़ा सा फिजिकल एबनॉर्मेलिटी से ज्यादा रिलेटेड है, rather than अ हार्मोनल एबनॉर्मेलिटी। तो टेस्टोस्टेरोन का उतना मेजर रोल यहाँ पर नहीं है, टेस्टोस्टेरोन से उतना मतलब यहाँ पे नहीं है। मेन मतलब किससे है, टेम्परेचर से है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन तो आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी बन जाता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स अच्छा खासा एब्डोमेन के अंदर है, किडनी के ऊपर है, वहां पे भी बन रहा है, सॉरी किडनी यहाँ पे है ना, किडनी के ऊपर है। तो वहां पे भी बन रहा है क्या, टेस्टोस्टेरोन। तो ऐसा कुछ नहीं कि टेस्टोस्टेरोन जो है एब्डोमेन में जाएगा तो मतलब कि नहीं बनेगा, उसमें इतना कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो सी जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। और हाँ, ये भी बात याद रखिएगा, क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने, कॉन्सेप्ट लगाया हमने फंक्शन ऑफ टेस्टिस, फंक्शन ऑफ टेस्टिस। तो ये हो गया आपका आंसर सी, और ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट दैट इज फंक्शन ऑफ